दोस्तों मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो स्टडी। तो 31 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। हाँ जी, तो जब बंद हो गए तो इसका मतलब सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, ये भी डेफिनेट है। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बोला था कि हम अलग अलग स्कूल में और नज़दीकी स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं अगस्त के लास्ट तक। तो अभी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं ख़त्म। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगस्त क्या सितंबर अक्टूबर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज़ इनको सुधार करनी चाहिए थी, इसमें अगस्त की जगह पे इनको सितंबर करना चाहिए था। बाकी आप सभी मान के चले इस बात को कि अगस्त की जगह सितंबर ही है वो। और 30 सितंबर तक मतलब लास्ट सितंबर तक कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो आप सभी देखते जाइए, वेट एंड वॉच क्या होगा आगे, देखते रहिए। सो दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटका हाई कोर्ट ने पिटीशन रद्द कर दी है और ये बोला है कि जो कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम्स वो अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी होंगे। सो 30 और 31 जुलाई को होने थे एग्जामिनेशन। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि 31 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजेस मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की तरफ से बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, सो इसलिए ये फैसला मैं आपको बता रहा हूँ हाई कोर्ट वाला, क्योंकि जो 31 को फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इसकी एक झलक देखने को जरूर मिलेगी आप सभी को। सुप्रीम कोर्ट में जो मेन फैक्ट है वो पिटिशनर्स जितने भी जिन्होंने फाइल करा 31 स्टूडेंट्स ने, उन्होंने एक बात बोली है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। सीधी सीधी बात हम करते हैं कि आर्टिकल 14 का मतलब जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना। तो इक्वलिटी का उल्लंघन किया गया है, इस बेसिस पे ये लोगों ने फाइल करी पिटीशन। सब इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट मानता है या नहीं मानता ये 31 जुलाई को हमें पता चल जाएगा। एंड बाकी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि स्टूडेंट्स के पक्ष में ही फैसला आएगा। यूजीसी अभी भी उस अपनी बातों पे अड़ा हुआ है और अभी तक उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं सबमिट करा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, थर्ड खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स ने बवाल मचा रखा है एंड हैशटैग पोस्टपोन जेई एंड नीट इन कोविड। फिर से देखो दोनों लोग स्टूडेंट्स साथ आ गए हैं और बवाल मच रहा है कि पोस्टपोन कीजिए। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी कुछ अच्छी बातें आई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत इजी होंगे और स्किल बेस्ड होंगे, प्रैक्टिकली बेस्ड होंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उनका वेटेज ज़्यादा होगा अब, है ना। जो लिखित एग्जाम होते थे उनका वेटेज कम दिया जाएगा, इस तरह की बातें करी इन्होंने। और गवर्नमेंट ट्विटर पे कल बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रही थी। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि आप इतना भी चेंजमेंट कर दो एजुकेशन पॉलिसी में, बट जो सच्चाई है वो यही है कि अमीरों के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने ये पॉलिसी खुद बनाई है उनके बच्चे भी कभी नहीं गए होंगे या ना जाएंगे आगे फर्दर, है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। सो ठीक है, नेक्स्ट खबर की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने थे, ठीक है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने थे तो उसमें कौन कौन खुश था? जो गवर्नमेंट की बॉडी थी, है ना, वो खुश थी। स्टूडेंट्स नाराज थे एंड टीचर्स नाराज थे जो उसी कॉलेज या उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्यों नाराज थे स्टूडेंट्स? क्योंकि उनको एग्जाम देना पड़ता जाके कोविड में। एंड टीचर्स इसलिए नाराज थे कि उनको ऑफलाइन एग्जामिनेशन की जितनी भी कॉपीज हैं वो खुद चेक करनी पड़ती रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरी बात हुआ कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे जाके स्कूल कॉलेजेस में, है ना, मतलब वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा क्योंकि फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है घर पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा बताया गया कि वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। यूजीसी की सेकंड गाइडलाइंस एंड फर्स्ट गाइडलाइन, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी अलग गाइडलाइंस बना के दी जो ज़्यादा टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें क्या था, टीचर्स तो खुश थे कि उनको कॉपीज़ नहीं चेक करनी पड़ेगी, बट स्टूडेंट्स फिर भी नाराज़ थे क्योंकि उन्हें कोविड में तब भी जाना पड़ रहा था घर से बाहर। तीसरी चीज़ आई ओबीई का, ओपन बुक एग्ज़ाम का, घर बैठे एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स फिर भी गुस्सा है, टीचर्स खुश हैं। स्टूडेंट्स फिर भी गुस्सा क्यों है? क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम तो ठीक है, एक तो साइट नहीं चलेगी, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर सबमिट नहीं हुआ उनका तो वो फेल माने जाएंगे, या आधा एग्ज़ाम उनका कंडक्ट हो पाया, आधा अपने आप नेट कनेक्टिविटी की वजह से बंद हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि उनके पास इंस्ट्रक्टर तो होगा नहीं वहाँ पे जो एक्सपर्ट हो उस चीज़ का। दूसरी बात, मार्क्स जो परसेंटेज हैं वो कम होंगे डेफिनेटली, ये बात सच है। क्योंकि जो डीयू का ओपन बुक एग्ज़ाम का ट्रायल हुआ था 10 दिन का, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जो कि बुक में पलटते रहो आपको नहीं मिल रहे थे। ठीक है, सो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं अभी भी स्टूडेंट्स के पास।
सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था इसका कि ऑफलाइन एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो, बट कोविड की इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। ये लोग बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं, साल बर्बाद कर रहे हैं, सेमेस्टर बर्बाद कर रहे हैं, नया सेशन भी बर्बाद करेंगे। एक ही सॉल्यूशन है इसका कि सभी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। एंड एक चीज़ और आपसे इम्पोर्टेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो ट्विटर पे, मैं सभी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मुझे कोई भी मैसेज, अपना कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो डायरेक्टली आप ट्विटर पे मुझसे पूछिए, ठीक है। वहाँ पे मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूँगा आपको। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।